जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी जोरों से चल रही होगी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस तथा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपकी आने वाली है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो इनकी वैकेंसी साथियों अप्रैल माह के अंत में आ जाएंगी। तो जो बच्चे साथियों यूपीएसआई एग्जाम को लेके सीरियस हैं तो उनके लिए हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे विनती है कि आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। आप क्लास को इस प्रकार से देखिएगा कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। जब साथियों आप इस अकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो आज की क्लास में साथियों हमने टॉप 20 प्रश्नों को लिया है। तो जिस तरह से मैं इसका उत्तर साथियों आपको सॉल्व करवाते चलूँगा तो इससे पहले आप भी इनका उत्तर अपने मन में टिक कर लीजिएगा और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस तथा यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको साथियों इंडियन पॉलिटी और मूल विधि तथा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा साथियों। प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हम एकदम शुरू से लेकर क्वेश्चन को करने वाले हैं और क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही आनंद आएगा आपको क्लास में साथियों। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर सी है साथियों 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन नंबर डी है साथियों 15 अगस्त 1948। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया है साथियों। तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। तो भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ तो साथियों 26 नवंबर 1949 को हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न की संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साथियों यहाँ पे आपातकाल की बात हो रही है। बोला है क्वेश्चन हमारा कि संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति को किस अनुच्छेद के तहत, तो साथियों कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 370। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि राष्ट्रीय आपातकाल साथियों यह अनुच्छेद 352 के तहत साथियों उसको लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 352 के तहत साथियों राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एक भी प्रश्न को इग्नोर करके मत चलिएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में संविधान की कितनी संशोधनों को पारित किया गया है। देखिए क्वेश्चन है साथियों कि भारत में संविधान की कितनी संशोधनों को पारित किया गया है। ऑप्शन ए है 100 से कम, ऑप्शन बी है 100 से अधिक, ऑप्शन सी है 110 और ऑप्शन नंबर डी है 124। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 से अधिक। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है साथियों भारतीय संविधान का पर्सनालिटी मूल अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए साथियों भारतीय संविधान में साथियों जो पर्सनालिटी यानी मूल अधिकार जो होता है साथियों किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन ए है 12 से 35, ऑप्शन बी है 32 से 35, ऑप्शन सी है 21 से 28 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 15 से 30। तो साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय संविधान का पर्सनालिटी मूल अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 12 से 35 अनुच्छेद में। किसमें साथियों तो 12 से लेके 35 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 5 है। संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन है साथियों और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है साथियों ये संविधान में अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 किस राज्य से है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा साथियों तो जम्मू और कश्मीर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 370 का संबंध साथियों जम्मू कश्मीर से है।
अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान में पहली बार राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान में पहली बार राज्यों के पुनर्गठन के लिए, किसके लिए साथियों, तो राज्य के जो पुनर्गठन होते हैं इन्हीं के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन आयोग, ऑप्शन नंबर बी है फजल अली आयोग, ऑप्शन नंबर सी है कैथरीन आयोग और ऑप्शन नंबर डी है मंडल आयोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी फजल अली आयोग। कौन सा साथियों, तो फजली अली आयोग जो है यहाँ पे अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपकी UPSI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। देखिए साथियों संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था ये कब हुआ था, हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद से जुड़ी है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद से जुड़ी है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 14। क्वेश्चन साथियों कि भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद से जुड़ी है। तो साथियों धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किस आर्टिकल से संबंधित है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 साथियों। इसमें कहा गया, इसमें साथियों अंतःकरण की स्वतंत्रता बोला गया है। इसमें साथियों कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। तो आर्टिकल 25 में साथियों सीधा सीधा जिक्र किया गया है कि इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता का जिक्र हुआ है और इसमें साथियों लिखा गया है कि कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है बिना किसी धर्म को ठेस पहुँचाए हुए। तो देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा था कि भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किससे अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 25 से संबंधित है। और आपसे अगर पूछ ले साथियों कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किससे संबंधित है, तो यह भी साथियों आर्टिकल 25 से ही संबंधित है। तो ध्यान में रख के चलिएगा जहाँ पे साथियों धर्म की बात है तो आर्टिकल 25 होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो संविधान में संशोधन होता है ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत के संविधान की संशोधन को हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है साथियों अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन नंबर डी है साथियों अनुच्छेद 80। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 368 के तहत साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। और अनुच्छेद 370 तो अभी हमने आपको बताया साथियों ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। और बात करें साथियों अनुच्छेद 356 की तो साथियों जो अनुच्छेद 356 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका संबंध साथियों किससे, तो ये राष्ट्रपति शासन से। किससे है साथियों, तो इसका संबंध साथियों राष्ट्रपति शासन से है। और ध्यान में रखिए चलिएगा अनुच्छेद 356 काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसका संबंध साथियों राष्ट्रपति शासन से है। और बात करें अनुच्छेद 80 की तो साथियों इसका संबंध तो साथियों आर्टिकल 80 जो है साथियों ये राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, तो ये राज्यसभा जो है साथियों राज्यसभा की संरचना से संबंधित साथियों है। कौन सा, तो हमारा आर्टिकल 80। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत होती है, तो 368 के तहत होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रश्न हमारा है कि संविधान में राइट टू लाइफ
का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कि राइट टू लाइफ यानी प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम हिंदी में साथियों प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए देखिए साथियों अनुच्छेद 20 में दिया गया है, या अनुच्छेद 21 में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन है कि संविधान में राइट टू लाइफ का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 21 से संबंधित है। किससे है साथियों, तो आर्टिकल 21 से है। और अगर साथियों आर्टिकल 21 फिर ए अगर आपको लिख के आ जाए तो ये साथियों किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये साथियों आपका शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। तो ध्यान में रख के चलिएगा साथियों, अगर आर्टिकल 21 है तो यह राइट टू लाइफ से संबंधित है, यदि आर्टिकल 21 ए है तो यह शिक्षा से संबंधित है। तो ध्यान में रख के चलिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किसकी साथियों, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 74 और ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 75। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न हमारा है कि किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मताधिकार की स्थिति दी गई है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि साथियों भारतीय नागरिकों के लिए मताधिकार की स्थिति किस अनुच्छेद की स्थिति दी गई है। तो देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 326। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मताधिकार की स्थिति दी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 326 यानी अनुच्छेद 326 में भारतीय नागरिकों के मताधिकार की स्थिति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार के प्रतीकों से सुसज्जित है। क्वेश्चन है साथियों कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है यह किस प्रकार के प्रतीकों से सुसज्जित है। ऑप्शन नंबर ए है एक चक्र और 3 रंग, ऑप्शन नंबर बी है साथियों एक चक्र 3 रंग और एक तारा, ऑप्शन नंबर सी है साथियों 3 रंग और एक चित्र और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो देखिए साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार के प्रतीकों से सुसज्जित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों साथियों ऑप्शन नंबर बी एक चक्र 3 रंग साथियों एक चक्र और 3 रंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार के प्रतीकों से सुसज्जित है। तो अपने राष्ट्रीय ध्वज में साथियों जो तिरंगे में एक चक्र है साथियों उसके बाद में 3 रंग बने हुए हैं। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एक चक्र और 3 रंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 14। संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 79 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 80। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय संसद का अध्यक्ष कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे भारतीय संसद का अध्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो किसे भारतीय संसद का अध्यक्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष साथियों जो होते हैं ये भारतीय संसद के अध्यक्ष कहे जाते हैं। तो साथियों क्वेश्चन था कि किसे भारतीय संसद का अध्यक्ष कहा जाता है, तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको साथियों इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हैं। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसी लिंक से साथियों डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी साथियों टेलीग्राम चैनल पर हमारे काफ़ी कम सदस्य हैं। जब आप साथियों वहाँ पर अधिक मात्रा में जुड़ेंगे तो मुझे PDF देने में काफ़ी और अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा साथियों क्या कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए। जितना हो सके साथियों आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो आपका ही फ़ायदा होगा। जितना आप साथियों वीडियो को शेयर करेंगे तो उतना ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों को विस्तार से बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों को बताया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 74 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72, यानी अनुच्छेद 72 में साथियों राष्ट्रपति की शक्ति को विस्तार से बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 72 होगा। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न है कि संविधान में साथियों संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में कितनी भागों में प्रस्ताव किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है कि संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में कितनी भागों में से प्रस्ताव किया जाता है। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी साथियों 5। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 3। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे साथियों अपना करेक्ट आंसर होगा। सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, यहाँ पे उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा और यहाँ पे उत्तर हमारा साथियों हो जाएगा 3। क्वेश्चन हमारा था कि संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कितने भागों में साथियों कितने भागों में प्रस्ताव किया जाता है। तो 3 भागों में से साथियों प्रस्ताव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 18 है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से उल्लिखित है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी साथियों, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो अनुच्छेद अगर हम 14 देखेंगे साथियों, तो अनुच्छेद 14 में साथियों विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष साथियों समानता है। और इसी प्रकार से साथियों आर्टिकल 15 और 16 में भी हमारा समानता से ही संबंधित उल्लेख किया गया है। तो एक प्रकार से साथियों हम यहाँ पे आर्टिकल 14 को ना मानते हुए ऑप्शन नंबर डी को भी मान सकते हैं कि समानता का अधिकार साथियों 14, 15 और 16 इनमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी साथियों 1 मिनट, इसका उत्तर आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विधि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे साथियों, तो अनुच्छेद 14 हमारा बोलता है कि विधि के समक्ष समानता। तो हमें लगता है कि हिसाब से हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बट इसको आप देख लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही मान रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे हिसाब से सही है, लेकिन एक बार आप इसका उत्तर देख लीजिएगा साथियों क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे हिसाब से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए साथियों अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों 51 ए, यानी मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो राइट है हमारा साथियों है फंडामेंटल राइट हमारा साथियों अनुच्छेद 51 ए में है। किस में है साथियों, तो अनुच्छेद 51 ए में है। तो ध्यान में रख के चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया, तो साथियों अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है साथियों। भारत में संविधान के तहत कौन सा अधिकार असंवैधानिक कानून के खिलाफ न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन हमारा है कि भारत में संविधान के तहत कौन सा अधिकार असंवैधानिक कानून के खिलाफ न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए अधिकार आधारित कानून कार्यवाही, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों अनुच्छेद 32। यह साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार से भी संबंधित है और इसमें क्या है साथियों, सुप्रीम कोर्ट जो है यह इसमें 5 रिट जारी करता है। पहला हो गया हमारा साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो गया साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण आप समझ लीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया साथियों। और दूसरा हमारा हो गया साथियों कर्मादेश। क्या हो गया साथियों, कर्मादेश हो गया। और तीसरा हो गया साथियों अधिकार प्रत्यक्षीकरण। क्या हो गया साथियों, तो तीसरा हो गया हमारा अधिकार और प्रत्यक्षीकरण।
और चौथा हमारा हो गया साथियों प्रतिषेध और पांचवा हमारा हो गया साथियों उत्प्रेषण। तो ये हमारा स्क्रीन साथियों काफ़ी छोटा पड़ रहा है, तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रतिषेध है साथियों, ये हमारा प्रतिषेध लिखा है, और ये लिखा है साथियों हमारा उत्प्रेषण। क्या है साथियों? उत्प्रेषण। तो इसमें साथियों क्या है, आर्टिकल 32 में इसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है या संवैधानिक उपचारों के अधिकार से भी संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट साथियों 5 रिट जारी करता है, उनके नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कर्मादेश, उसके बाद में साथियों अधिकार प्रत्यक्षीकरण, और उसके बाद में प्रतिषेध, और उसके बाद में उत्प्रेषण। तो ये हमारे 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन थे साथियों, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अब आप कमेंट में बताइए कि आपने साथियों टॉप 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए। हमने साथियों 1 से लेकर टॉप 20 प्रश्नों को करवाया है। तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी दोस्त आपके यूपी पुलिस और यूपी एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि साथियों एसआई की जो वैकेंसी है साथियों हमेशा बार बार नहीं आती है, वो काफ़ी सालों के बाद ही हमें वैकेंसी देखने को मिली है साथियों। 2021 में आई थी और अब 2025 में वैकेंसी आई है। तो लगभग साथियों 4 साल के अंतराल में हमें यह वैकेंसी देखने को मिली है। तो जो बच्चे एसआई की तैयारी करें इसमें जी जान लगा दीजिए साथियों। बिना मेहनत के साथियों आपको 2 स्टार नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके साथियों आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा। जितना आप साथियों पढ़ाई के करीब रहेंगे तो उतनी ही आप साथियों 2 स्टार के करीब रहेंगे। तो साथियों यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। प्लीज़ साथियों आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे मैं उतना ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।